एपिसोड शुरू होता है एक सिटी में एंड हम लोग देखते हैं सब लोग फाइनली सिटी में पहुंच चुके हैं एंड बॉनी थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक होती है आज। वो लोग सिटी में इतने सारे डेकोरेशन देख के सोचते हैं शायद सिटी में एक फेस्टिवल चल रहा है। लगता है वो लोग जल्दी में है। इसके बाद वो लोग सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंच चुके होते हैं एंड अंदर जाके वो लोग थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। हेलो, पोकेमॉन सेंटर में स्वागत है। वो लोग देख के थोड़ा शॉक रहते हैं जो बात कर रहा है। इसके बाद नर्जर पीछे से बाहर आ जाती है। इसके बाद नर्जर समझ चुके हैं जो वो लोग यहाँ पर न्यू है। नर्जर बताती है जो इस टाउन में अभी के लिए गोल्डगाइस फेस्टिवल चल रहा है। इस वक्त सब लोग एक पोकेमॉन के कॉस्ट्यूम पहनते हैं। ये सुनने के बाद बाकी लोग भी इस फेस्टिवल में ज्वाइन करना चाहते हैं। सब लोग इसमें ज्वाइन करने वाले हैं लेकिन उन लोगों के पास कॉस्ट्यूम नहीं है। ये तुम सिर्फ मुझ पर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद देखते हैं सब लोग अपने ड्रेस में आ चुके हैं। हम लोग देखते हैं एज सोनोलाइस एंड जेस्मिन पिकाचू की तरह सजा है एंड बॉनी लूडिकोलो एंड क्लेमन चेस्टिन का नहीं पता। इसके बाद हम लोग साइना को देखते हैं। उसने फ्लोरोचेस की तरह ड्रेसअप किया है। एंड हम लोग एक साइडक को देखते हैं जो पिकाचू होता है। तुम्हें अपने कान को पकड़ के रखना होगा नहीं तो तुम्हें साइडक की तरह नहीं लगोगे। एंड सब लोग रेडी होते हैं गोल्डगाइस फेस्टिवल के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोग शहर में घूम रहे होते हैं। इसके बाद दो बच्चे आके बॉनी को एक कैंडी देते हैं। बॉनी ये समझ नहीं पाती। इसके बाद वो दोनों समझाते हैं जो इस फेस्टिवल में टेस्टी चीजें एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं लाइक कैंडीज। एंड वो लोग समझते हैं जो ये फेस्टिवल को सिर्फ कॉस्ट्यूम से भी ज्यादा है। साइना के पास थोड़े कैंडीज होते हैं इसलिए वो उन लोगों को देती है। साइना के पास और भी कैंडीज होती है इसलिए वो बाकी लोगों को भी देती है ट्रेड करने के लिए। एंड बॉनी एज पिकाचू बहुत ज्यादा जोश में होते हैं बहुत सारे ट्रेड करने के लिए। इसके बाद हम लोग टीम रॉकेट को देखते हैं। वो लोग ऐसा बाकी लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो लोग अच्छे टाइम के लिए वेट करेंगे, उसके बाद वो लोग अटैक करेंगे। एंड हम लोग देखते हैं कि इनके भी पिकाचू की तरह ड्रेसअप किया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टीम रॉकेट के ऊपर कोई नजर रख रहा है, आई मीन पंकाबू। वाह, क्या पंकाबू है। तुम भी थोड़ा देखो। तुम्हें क्या पसंद आया जो तुमने देखा? ऐसा एंड बाकी लोग घूम रहे होते हैं। टीम रॉकेट उनको फॉलो कर रहे होते हैं एंड सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तभी वो लोग पीछे किसी की परछाई देखते हैं एंड वो सब गोल्डगाइस होते हैं। टीम रॉकेट समझ नहीं पा रहे होते वो लोग यहाँ पर क्यों है। इसके बाद वो सर्वेंट आता है एंड वो गोल्डगाइस से रुकने को कहता है। उसका नाम होता है स्टुअर्ट एंड माफी मांगता है अचानक परेशानी के लिए। वो उस कासल में काम करता है एंड वहाँ के लॉर्ड उन लोगों से मिलना चाहते हैं। वो कहता है टीम रॉकेट पहले सोचते हैं वो लोग मजाक कर रहे हैं लेकिन नहीं, वो यहाँ पर डिनर के लिए इन्वाइट करने को आया है। इसके टीम रॉकेट को क्या करना चाहिए वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं जो खाना खाने के बाद वो लोग पिकाचू को पकड़ने जाएंगे एंड वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कासल के अंदर दिखाया जाता है। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तब वहाँ के लॉर्ड यहाँ पर एंटर करते हैं। वो उन लोगों से थोड़ा माफ़ी मांगता है इतनी जल्दी बुलाने के लिए एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। एंड टीम रॉकेट भी कहते हैं जो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने टीम रॉकेट को बुलाया है इसकी एक वजह है। वो लोग जेसी के पंकाबू के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। वो बताते हैं जो ये पंकाबू बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि उन्होंने भी इतना बड़ा पंकाबू कभी नहीं देखा। जेसी समझ नहीं पाती इसलिए वो जेम्स को पूछती है। जेम्स देखता है जो पंकाबू बहुत सारे साइज में आता है एंड जेसी बड़ा सुपर साइज है जो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। ये मेरे लिए नहीं आता। एक्चुअली मेरे प्रिंस ने पहले तुम्हारे पंकाबू को नोटिस किया। इसके बाद हम लोग एक छोटे वाला पंकाबू देखते हैं जो उनका था। वो तुम्हारे पंकाबू के साथ दोस्ती करना चाहता है। एंड हम लोग को पता चलता है जो जेसी की पंकाबू एक लड़की है। जेसी को भी ये नहीं पता था। इसके बाद जेसी को एक आइडिया आ जाता है। वो लोग इस सिचुएशन का एडवांटेज लेकर प्लान बना रहे होते हैं। इसके बाद जेसी लॉर्ड से बोलने लगती है मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मेरे पंकाबू को कुछ बुरे लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये इतना रेयर है इसलिए मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। वो लोग बाकी लोगों के पोकेमॉन चुराते हैं अपने मजे के लिए एंड उन लोगों ने हम लोगों के एक पिकाचू को भी चुरा लिया है। तब किन के बाहर आ जाता है एंड जेम्स दिखाता है जो असल में किन के है जो पिकाचू ड्रेस में है। एंड वो लोग अब मेरे पंकाबू को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद जेसी उनसे जस्टिस मांगती है एंड उनके पिकाचू को वापस ले आने में मदद करने को कहते हैं। जेसी पंकाबू की मदद से उनसे काम कराने की प्लान बना रही थी एंड वो भी मान जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा था ना। हम लोग अच्छा खाना भी खा सकते हैं एंड पिकाचू भी हम लोग के पास आ जाएगा। इसके बाद हम लोग ऐसा बाकी लोगों को देखते हैं। उन लोगों ने बहुत सारे कैंडीज ट्रेड कर लिए हैं। उन सबको एक टाइम ही मत खाना। मैं उतना ज़्यादा बुद्ध नहीं हूँ। तभी हम लोग देखते हैं गोल्डगाइस आके उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एस पहली बार देख रहा है इसलिए अपने पोकेडेक्स बाहर निकलता है। गोल्डगाइस, पंपकिन पोकेमॉन एंड पंकाबू का इवॉल्व फॉर्म। ये लोग ब्लू मून में टाउन में घूमते रहते हैं एंड इन लोगों के पास जो हाथ है वो हेयर की तरह लगते हैं। हम लोग तो स्टुअर्ट पे आ जाता है। एस पूछता है जो कौन है लेकिन वो कुछ ना कहते हुए डायरेक्ट पिकाचू को उसके पास दे देने को कहता है एंड उन लोगों को क्रिमिनल्स कहता है।
ऐसा बाकी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं एंड वो गोरगाइस को सैडा बॉल इस्तेमाल करने को कहते हैं। वो जाके ऐसा बाकी लोग वहाँ गिरता है एंड देखते हैं वो लोग ठीक ही होते हैं। वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने उन लोगों को गलत समझा है। इसके बाद एक गोरगाइस लीफ स्टॉर्म इस्तेमाल करता है एंड एस पिकाचू को आइंडल इस्तेमाल करने को कहता है एंड उससे पिकाचू उस अटैक को रोक देता है। इसके बाद क्लेमेंट बनेलबी को बाहर निकलता है एंड डिग इस्तेमाल करने को कहता है एंड डिग इस्तेमाल करने के बाद वो एक गोरगाइस के नीचे से बाहर निकलता है। उसके बाद क्लेमेंट उसको मार्च शॉट इस्तेमाल करने को कहता है एंड जो जाके गोरगाइस को लग चुका होता है। इसके बाद सारीना पैंजाम को बाहर निकलती है एंड वो स्टोन एज इस्तेमाल करने को कहती है। इसके बाद स्टुअर्ट फिर से एक गोरगाइस को सैडा बॉल इस्तेमाल करने को कहता है एंड ये जाके पिकाचू को लग चुका होता है एंड पिकाचू उड़ के जाके चेस्पिन के साथ टकरा जाता है। ये देखिए पैंजाम एंड चेस्पिन घूमते हैं तब बाकी गोरगाइस भी सैडा बॉल अटैक कर देते हैं एंड वो लग जाता है उन लोगों को। इसके बाद एक गोरगाइस लीफ सीड इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं हो जाता है एंड हम लोग धुएं के अंदर से स्टुअर्ट को बोलते हुए सुनते हैं जो उसने पिकाचू को पकड़ लिया है एंड वो चला गया होता है। जल्दी वहाँ से धुआं हट जाता है। एस गुस्सा होता है एंड हम लोग देखते हैं पिकाचू यहाँ बड़ी होता है। वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि उसने कहा था जो उसने पिकाचू को पकड़ लिया है। एस खुश होता है क्योंकि पिकाचू ठीक है एंड पैंचम एंड बनेलबी पूरी तरह से ठीक है। तब क्लेमेंट नोटिस करता है जो चेस्पिन यहाँ पर नहीं है। वो लोग समझ चुके होते हैं क्या हुआ था। कासल में हम लोग चेस्पिन को देखते हैं। वो पिकाचू के लिए बनाए गए केज के अंदर है। टीम रॉकेट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन वो लोग ऐसे ही उन लोगों को नहीं देने वाले हैं। उन लोगों के पास एक डील है एंड हम लोग देख सकते फिशिंडर ने उन लोगों को ढूंढ लिया है एंड जाके क्लेमेंट बाकी लोग को बता देता है जो चेस्पिन कासल में है। हम लोग तुमको वहाँ से बाहर निकाल के ही रहेंगे चेस्पिन, एक प्रॉमिस है। इसके बाद वो अपने डील बता रहे होते हैं टीम रॉकेट को। वो चाहते हैं जो जेसिका पंकाबू प्रिंस पंकाबू से मैरी करके प्रिंसेस पंकाबू बन जाए। जेम्स इस ट्रेड में मान जाता है लेकिन जेसी तभी हम लोग देखते हैं ऐसा बाकी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं एंड वो लोग चेस्पिन वापस लेने को कहते हैं एंड स्टुअर्ट बताता है जो ये लोग असली विलेन है। वो लोग चेस्पिन वापस लेने को कह रहे होते हैं। इसकी वजह से वो लोग समझ नहीं पा रहे होते वो लोग क्या बात कर रहे हैं एंड बॉनी के दिखाने के बाद वो लोग नोटिस करते हैं जो एक चेस्पिन है एंड स्टुअर्ट इसके लिए माफ़ी मांगता है एंड पिकाचू को पकड़ने के लिए इस बार वो गोरगाइस को फिर से बुलाता है। इसके बाद एस क्लेमेंट सारीना पिकाचू बनेलबी एंड ब्रेक्सन को बाहर निकलते हैं। पहले एक सैडा बॉल इस्तेमाल करता है जिसको पिकाचू डॉज करके इलेक्ट्रो बॉल इस्तेमाल करता है एंड वो जाके लग चुका होता है। इसके बाद स्टुअर्ट फिर से गोरगाइस को सैडा बॉल इस्तेमाल करने को कहता है एंड क्लेमेंट मार्च शॉट इस्तेमाल करने को कहता है जो जाके लग चुका होता है एंड स्टुअर्ट फिर से सैडा बॉल इस्तेमाल करने को कहता है। ब्रेक्सन उस सैडा बॉल को आसानी से डॉज कर देती है एंड उसके बाद फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करती है लेकिन वो वाला गोरगाइस डॉज नहीं कर पाता। इसके बाद एक गोरगाइस फिर से खड़ा हो जाता है। ब्रेक्सन को हिडन पावर इस्तेमाल करने को कहती है एस थंडरबोल्ट एंड क्लेमेंट वाइल्ड चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है एंड ये जगह तीनों गोरगाइस को लग चुका होता है एंड तीनों में से एक भी लड़ने के हालात में नहीं है। जैसे उन लोगों को जल्दी से पिकाचू को पकड़ने के लिए कह रहे होते हैं। ऑर्डर मिलने के बाद स्टुअर्ट जाके एक स्विच दबा देता है। तभी हम लोग देखते हैं छत में कुछ हो रहा है। असल में वो एक केज होता है। इससे पहले कि वो लोग समझ पाए उससे पहले वो लोग केज में बंद हो जाते हैं। पिकाचू पकड़ा जा चुका है, चलो हम लोग हमारे बात शुरू करें। उसके बाद वो लोग पोकेमॉन ट्रेड मशीन बाहर निकलते हैं। वो पिकाचू के बदले जेसी के पंकाबू को ट्रेड करने वाले हैं। जेसी सोच रही होती है पंकाबू एंड मैं बहुत दिनों से एक साथ है। हम लोग साथ मिलकर अच्छे एंड बुरे समय से लड़े हैं। मैं उसको इतने आसानी से नहीं छोड़ सकता। अब सुन लो, हम लोग का दोस्ती बिकाऊ नहीं है। ये सुन के पंकाबू के आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। ये वाला क्लेज इलेक्ट्रीफाइड है इसलिए क्लेमेंट अपने रोबोटिक हैंड की मदद से इसको खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तुम्हारी बात सुनने के बाद अब क्या तुम एक माओवाल से ट्रेड करना चाहोगे? तुम अगर मुझे पैसे भी दो तभी भी मैं उसको ट्रेड नहीं करूंगी। हम दोनों हार्ट से कनेक्ट हैं। पोकेमॉन एंड ट्रेनर का बॉन्ड कभी खत्म नहीं होता। लगता है तुम्हें पता नहीं है लेकिन माओवाल उन कुछ पोकेमॉन में से है जो मेगा हो सकते हैं एंड जेसी अपनी सपनों में होती है एंड जेसी पंकाबू के ट्रेड में मान जाती है। पोकेमॉन एंड ट्रेनर के बॉन्ड के बारे में क्या हुआ? ये सुनकर पंकाबू भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जाके कुछ कहती है, म्याओ ट्रांसलेट करता है। उसको प्रिंस पसंद है एंड वो भी यहाँ पर रहना चाहती है। तुम लोग जाके ट्रेड कर लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेसी भी गुस्सा हो जाती है एंड उन लोगों के बीच झगड़ा लग चुका है। इसके बाद दोनों ही अपने पोकेबॉल मशीन में रख चुके हैं एंड वो लोग मशीन ऑन कर देते हैं एंड पोकेमॉन सक्सेसफुली चेंज हो जाते हैं। इसके बाद वो पंकाबू को बाहर निकलते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन तभी पंकाबू ग्लो करने लगता है एंड सब लोग समझ चुके हैं जो इवॉल्व हो रहा है एंड पंकाबू गोरगाइस में इवॉल्व हो चुका है। इमोशनल चेंज की वजह से इवॉल्व हो चुका है। प्रिंस पंकाबू जाके देखता है। उसके बाद वो आके कहता है एंड वो कहता है जो पंकाबू को चाहता था, गोरगाइस को नहीं। ये सुनने के बाद जेसी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द के बाद भी उसने ट्रेड किया है
ऐसे भी तुमने इंतजार नहीं किया था, क्योंकि ये इवॉल्व हो चुका है, तुम इसको कैंसिल कर रहे हो। मैं फील कर सकता हूँ प्रिंस पंकाबू कैसा फील कर रहा है, ये मेरे साथ भी हुआ है। ये प्रिंस सुनो, तुम्हें क्या पता है मेरा पंकाबू कितना अमेजिंग एंड वंडरफुल था। मुझे अभी भी याद है, मेरा जब तबीयत खराब होता पंकाबू सारी रात जाग के मेरा ख्याल रखता एंड बैरी ढूंढ के ले आके अपने हाथों से मुझे खिलाती थी। एंड जब सब लोग मेरा बर्थडे भूल जाते हैं तब पंकाबू अकेले मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करती है। लेकिन अब जब मैं सोच रही हूँ पंकाबू और मैं हमेशा साथ रहने के लिए बने हैं पूरे अंत तक। ये एक स्टोरी ऑफ लव है ट्रेनर एंड उसके पोकेमोनों के बीच। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसके बाद वो लोग फिर से अपने पोकेमोन एक्सचेंज करने के लिए मान जाते हैं। जेसी अब बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो गोरगर से माफ़ी भी मांगती है उसने पहले जो कहा था। एंड वो दोनों एक दूसरे से फिर से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तुम्हें पता है इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये ना अच्छा है इसका मतलब सब कुछ अच्छा है। इसके बाद वो लोग बाय कह के चेस्पिन वाले पिकाचू को लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं। वो लोग खुश होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं सब लोग केज से बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी। एंड वो लोग चेस्पिन को वापस देने को कहते हैं। एंड वो लोग ठीक से देखते हैं इस बार। तुम्हें क्या कह रहे हो, वो हमारा है। किन के आगे चला जाता है, इसलिए बॉनी इसे फेक पिकाचू देख के समझ जाती है। एंड म्याओ ताकि उसको छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। एंड बॉनी आके अब अच्छा लग रहा है। एंड ऐसा सब लोग समझ चुके हैं जो ये टीम रॉकेट है। मुझे लगा था ऐसा बाकी लोगों को पहले से ही पता है जो ये लोग टीम रॉकेट है। लेकिन इसके बाद टीम रॉकेट अपना इंट्रो देते हैं। उसके बाद उन लोगों के पूछने के बाद जो टीम रॉकेट कौन है, ऐसा बाकी लोग बताते हैं जो टीम रॉकेट बुरे लोग हैं। एंड वो लोग समझ चुके हैं जो उन लोगों को फंसाया गया है। इसके बाद एस पिकाचू आइंडल इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन गोरगाइस वहाँ से हट जाता है, इसलिए वो अटैक से बच जाता है। तुम लोग सुनो एंड सीखो। अगर तुम मेगा इवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड रहोगे तब तुम्हारा पोकेमोन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तुम एंड तुम्हारे बीच पोकेमोन का बॉन्ड बेहतर करने और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने जो कहा है सही है, लेकिन अजीब लगता है उसके मुँह से सुनने में। इसके बाद जेसी शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहती है। एंड एस पिकाचू डॉज करने को कहता है। पिकाचू सक्सेसफुली डॉज कर देता है। इसके बाद जेसी बुलेट सीट इस्तेमाल करने को कहती है। इसके जवाब में एस आयरन इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे वो बुलेट सीट को काट रहा होता है। एंड जेम्स किंको को साइबीम इस्तेमाल करने को कहता है। बनल भी इसको डॉज करके डबल स्लैप इस्तेमाल कर देता है किंके के ऊपर। किंग की जगह चेस्पिन के केज के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से केज टूट जाता है। एंड फाइनली चेस्पिन छूट चुका होता है। अब वो लोग पूरी तरह से बैटल कर सकते हैं। इसके बाद साइना फ्लेम थ्रोअर एंड एस पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। एंड ये दोनों अटैक लगने के बाद वो लोग फिर से उड़ने लगते हैं। इस बार हम लोग हार गए हैं, लेकिन तो भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि गोरगाइस मेरे साथ है। वेल ये कितना अच्छा है ना। ऑसम। एंड वो लोग जाके ताड़े बन जाते हैं। इसके बाद वो लोग जाके ऐसा बाकी लोगों से माफ़ी मांगते हैं। एंड वो लोग कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग माफ़ी के तौर में एक ट्रीट दे रहे हैं उनको। एंड वो लोग सूप खा के देखते हैं। उन लोगों के बहुत ज़्यादा पसंद आया हो रहा है। एंड हम लोग देखते हैं फेस्टिवल के आखिर में बहुत सारे फायरवर्क जलाए जा रहे हैं। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।